हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज बहुत ही ज़बरदस्त सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला सवाल आप लोग नोट करिएगा। 5,000 रुपये को आज जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5.5 वर्ष, इस प्रकार से, ठीक है। ये सवाल बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। विद इन सेकेंड्स में आप लोग इस सवालों को किस प्रकार से कर पाएंगे। पहला सवाल प्रिय विद्यार्थियों नोट करिएगा। 5,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष मतलब कि 1.5 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन की भी गणना करें। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आप लोग एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले वाला काम मैं हटा देता हूँ, उसमें दिक्कत होती है। चलिए आप लोग सेकेंडों में कैसे करेंगे ये बता दूं। चलिए बता दूं। मिश्र धन बराबर मूलधन और गुड़े 100 प्लस दर और बटे क्या भैया 100। जितना बार समय दिया उतना बार लिखते चलेंगे। फार्मूला आप लोग मान लीजिए, ठीक है। फार्मूला है तो मिश्र धन बराबर मूलधन आपका क्या दे रखा 5,000 और गुड़े 100 और दर आपका दे रखा क्या दे रखा 10 दे रखा ना, तो प्लस 10 कर दीजिए, बटे में क्या कर दीजिए 100 और प्लस फिर दूसरी बार क्या दर आधी है, दूसरे साल दर आधी है तो यही हो जाएगा 100 और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 बटे कितना भैया 100, ठीक है। अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 5,000 और प्लस 110 बटे 100 और गुड़े 105 बटे 100, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए 1 2 3 जीरो कट गया, 1 0 1 कट गया 4, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे तो मिश्र धन बराबर क्या आ जाएगा 11 गुणे 105, ठीक है। तो मिश्र 11 गुणे 5, 5 भी बचा ना, गुणे 5 कर दीजिए, गुणे 5 तो 11 5 55। आप कह सकते हैं मिश्र धन बराबर 55 गुणे 105। कहने का मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा, तो आप लोग गुणा कर लीजिए 105 को 55 से, है ना। तो 55 25 के 5 हो गया, जीरो है पूरा 25 लिखा जाएगा, 5 करने 5, 55 25 के 5 हो गया और पूरा 25 लिखा जाएगा, 5 करने 5, ठीक है। 5 7 7 5 5,775। मिश्र धन आपका प्रिय विद्यार्थियों आ गया 5,775 रुपया, ठीक है। आपको ज्ञात करना CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। तो निकाल लीजिए CI बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन 5,775 माइनस 5,000, तो आ जाएगा CI आपका प्रिय विद्यार्थियों कितना आ जाएगा 775 रुपया, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आप लोगों का आ गया ये, ठीक है। मेरा मेथड नंबर 1 ये विधि प्रिय विद्यार्थियों हाई स्कूल इंटर में बताई जाती है, 6th 7th 8th वाले बच्चों को बताई जाती है। ये तरीका अब मैं आपको पुनः कभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने कंपटीशन लेवल का बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप लोग तैयार हैं, सभी लोग बोलिए तैयार हैं आप लोग। कंपटीशन लेवल का इसी तरीके पर इसी सवाल को आप लोग सेकंड में उड़ाने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब अपना तरीका लगाते हैं भैया। आप लोग ऐसे लिखिए 5,000 का 10% लिखिए, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 500 करने 500। पहली साल भैया लोग आपको कितना मिला 500 रुपया ब्याज मिला, कितना मिला 500। दूसरी साल आंख बंद करके 500 रुपया आपको मिला और इसके बाद दूसरी साल लेकिन दर आधी है। क्या इस 500 का भी 5% आप लोग 10% लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तो 500 का 10% मतलब 2 जीरो कट गया, 50 करने 50 रुपया मिल गया। ये प्रिय विद्यार्थियों दूसरे वर्ष का CI आ गया, ठीक है। तो CI इक्वल टू क्या हो गया, CI बराबर, आप ध्यान दीजिएगा ये तो समय पूरा था ना, पूरा ब्याज मिलेगा 500, लेकिन ये दूसरे वर्ष समय आधा तो ये भी आधा 1/2 होगा। आप ध्यान दीजिए 500 प्लस 500 बटे 2 कर दीजिए, है ना, और प्लस 50 है, 50 का भी बटे 2 कर दीजिए। तो जब 2 से काटेंगे 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 करने 2, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 250 आ गया। तो CI कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों 500 प्लस 250 और प्लस प्रिय विद्यार्थियों 25, तो CI आपका डायरेक्ट आ गया 700 कितना 775 रुपया, ठीक है।
775 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका आ गया 775 रुपया। भाई 5 2 7 और ये 50 और 25 हो गया 75। ये आपसे अमाउंट भी पूछा था तो आप लोग लिखिए अमाउंट बराबर आप लोग जानते ही हैं P प्लस CI होता है। क्या होता है P प्लस CI? तो ये अमाउंट बराबर आ गया 5000 और प्लस 750 रुपया। जब इसको आप लोग जोड़ देंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आ जाएगा 5775 रुपया। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आपके बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से चीज़ों को पढ़ते चलना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह तक रखने पर, 1 वर्ष 3 माह, तो कितना लिखा? 20,000 रुपया लिखा, 20,000 रुपया, रेट लिखा 5%, समय लिखा है 1 वर्ष 3 माह। तो 1 वर्ष 3 माह को मैं लिख सकता हूँ 1 सही और 3/12, कहने का मतलब 3 करने 3 3 चौक 12, कहने का मतलब 1 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, अब कुछ बच्चा लोग कहेगा सर जी ये बताइए 3 कहाँ से आ गया, 12 कहाँ से आ गया? तो 1 साल में बच्चा 12 महीना और 3 महीने की इन्होंने बात किया है, इसलिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया 3, 12 में से 3 की इन्होंने बात किया है, तो आपका इस समय इतना आ गया। इतना क्लियर? आपको CI ज्ञात करना, मिश्रधन ज्ञात करना। ठीक है, अब आप लोग देखिए हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग दिमाग बोर्ड पर नज़र बनाए रखिए। बोर्ड पर नज़र बनाए रखिए। क्या लिखा? 20,000 लिखा। क्या लिखा? 20,000। तो 20,000 का 5%, 2 जीरो कट गया, तो 5 दुनाई कितना हो गया? 10, 5 दुनाई कितना हो गया? 10, और कितने जीरो? 2 जीरो, 1,000। कहने का मतलब पहली साल प्रिय विद्यार्थियों आपको मिल गया 1,000 रुपया। ठीक है, पहली साल। दूसरी साल फिर से आप लोग क्या करेंगे? 1,000 तो आपको मिलेगा अब प्लस इस 1,000 रुपये का भी 5%, तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, 10 पचे 50 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरी साल का हो गया प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर का। लेकिन आप ध्यान दीजिए पहली साल का तो पूरा 1,000 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1,000। लेकिन दूसरी साल का समय 1/4 है, तो ये जो लाभ है ये भी मिलेगा 1/4। ठीक है, समझ में है? कहने का मतलब इस 1,000 का बटे कितना करना? 4, और इस 50 का भी बटे कितना करना? 4। इस 50 का भी बटे कितना करना है? 4 करना। काट लीजिए, 4 करने 4, 4 दुनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, जीरो 250। मतलब 1,000 का बटे 4 करिएगा तो चौथा हिस्सा आ जाएगा 250 रुपया। 4 और 2 से काट लीजिए, 2 करने 2, 2 दुनाई 4 और 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 25/2 आ गया। कहने का मतलब 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता? 12.5 रुपया। कितना होता? 12.5। कुछ बच्चे लोग पूछेंगे सर 12.5 कैसे आ गया? 25 को भाग कर लेना 2 से, 2 करने 2 हो गया, कट गया, 5 उतार लिया, 2 दुनाई 4 हो गया, 1 आ गया, दशमलव मार दिया, 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। समझ में आ गया ना 12.5 कैसे आ गया? इतना रुपया। अब आप लोग काउंट कर लीजिए, CI बराबर 1,000, 1,000 प्लस 250 प्लस 12.5। जोड़ लीजिए, जोड़िए भैया, जोड़ लीजिए। जैसे आप लोग जोड़ेंगे, जोड़िएगा 1,000 और 200, 1200, 1250, 1250 में आप लोग 12 जोड़िए, 1250 में 1262.5 आ जाएगा। CI आ जाएगा 1262.5। जिन बच्चा लोगों को समझ में नहीं आया वो इस प्रकार से जोड़ लेंगे 1,000, 1,000 और 250, 12.5। ठीक है, 12.5। ठीक, जोड़िए तो 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 2, 1 दशमलव मार दीजिए, 5 1 6। ठीक है, 1262.5 आ जाएगा। ये भी पूछा था तो ये बराबर P प्लस CI होता, तो P मेरा कितना था? 20,000 था। 20,000 में 1262.5 जोड़ दीजिए तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 अंक है, तो डायरेक्ट लिखिए 0.5, 2 6 2 1 और 2।
21,262.5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आशा करते हैं आप लोगों को विधिवत तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सेकंड था, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है पी आपका दे रखा 12,000 रुपया। 12,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा वह मिश्र धन भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपका पी कहने का मतलब मूलधन दे रखा 12,000, रेट दे रखा भैया 10% और समय दे रखा 1 वर्ष 9 माह। 1 वर्ष 9 माह दे रखा है और आपको ज्ञात करना है क्या? सीआई ज्ञात करना है और इसके बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। 1 वर्ष 9 माह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 1 वर्ष पूरा और 9 है ना, 3 त्रिका ना, 3 चौक 12, इसको मैं 1 सही 3/4 वर्ष लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर सवाल है, आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिए। तो रुपया लिखा 12,000, 12,000 का प्रिय विद्यार्थियों 10% निकालिए तो 2 जीरो कट गया, 12 कन्ने 12 कितना आ गया? 12 कन्ने 12 आ गया और 2 जीरो कितना आ गया? 1200 रुपया। कितना आ गया? 1200। तो आप लोग लिखिए भैया 1200। पहली साल आपको कितना रुपया मिला? 1200 रुपया मिला और दूसरी साल आँख बंद करके आपको 1200 मिलेगा प्लस इस 1200 का भी 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 1200 का 10% कितना होता है आप लोग बताइए? 2 जीरो कट गया, 120 होता है। कितना होता है? 120 रुपया। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपया आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा 1200 120। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दूसरे साल भैया बीच में ही तो आपने पैसा लिया है, 3 सही 4 वर्ष के लिए ही दिया है, 9 ही माह के लिए ही तो आपने दिया था। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। निकाल लीजिए CI बराबर क्या है? तो पूरा 1200 रुपये आपको मिल गए प्लस इस 1200 रुपये का क्या होगा? 3/4। आप बच्चा लोग कन्फ्यूज, 3/4 का मतलब नीचे 4 लिखिए, गुणे 3 करिए और प्लस 120 के नीचे भी /4 गुणे 3 करिए। ठीक है, यही कन्फ्यूजन थी, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12 और 2 जीरो। यहाँ देखिए 4 कन्ने 4 और 4 तिहाई 12 जीरो। अब आप लोग लिखिए CI बराबर क्या हो जाएगा? 1200, 3 त्रिका 9, 900। इस 3 गुणा इस 3 होगा ना, 3 त्रिका 9 आ गया 900 प्लस 3 त्रिका 9 और 0 90 रुपया। अब आप लोग जोड़ लीजिए CI कितना आ गया? 1209। 1209 कितना होता है? 12 9 21 और 2100 में 90 जोड़ देंगे तो 2190 रुपया। कितना आ जाएगा? 2190 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। अगर आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर होता है P + CI, मतलब मूलधन और CI। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा मूलधन था भैया? 12,000। 12,000 में 2190 आप जोड़ दीजिए। जब भी जैसे ही आप 12,000 में 2190 आप जोड़िएगा तो 0 9 1 4 और 1 14,190 रुपया अमाउंट आ जाएगा। 14,190 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगला बहुत ही सुपर सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। क्या कह रहा है? 12,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए, इस बार भी रुपया दे रखा 12,000। 12,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? मिश्रधन की भी गणना करें। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। 2 और 2 वर्ष हो गया, 2 सही और इसके बाद 6/12 लिख सकता हूँ। 6 कन्ने 6, 6 दूनाई 12। इसको 2 सही 1/2 वर्ष लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। तो सवाल की बात हो गई, इसका सलूशन देखिए। 12,000, तो 12,000 का प्रिय विद्यार्थियों 10% निकालिए। 5% लिखा है, 5% लिखा है। 12,000 5% कितना होगा? 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60। 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया। 12 पंचे 60 हो गया, 1 जीरो 600 रुपया।
12,000 का 5% कितना होता है 600। तो पहले साल प्रिय विद्यार्थियों आपको रुपया कितना मिला 600 रुपया, कितना मिला 600 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष आंख बंद करके आपको मिलेगा 600 रुपया। और आप लोग ध्यान दीजिए इस 600 का भी कितना मिलेगा 5%। तो 600 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30 रुपया, कितना हो जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष का आपका हो गया, ठीक है। आप तीसरे वर्ष में क्या आप क्या करिएगा, दूसरे वर्ष वाला पूरा लिखेंगे आप 600 और 30। आप और एक चीज़ ध्यान देंगे, इस मैंने बताया था ये जो दूसरी वाली संख्या होगी इसको आप 2 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बार। तो 30 एक बार और लिख लीजिए। इसके बाद आप इस 30 का भी कितना करेंगे 5%, कितना लिखेंगे 5%। तो 30 का 5% कितना होता है बताइए, जीरो कट गया, 3 पचे 15, 15 एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर दशमलव, तो आ जाएगा 1.5 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिए 2 वर्ष का पूरा पूरा आपको CI मिल जाएगा, लेकिन तीसरे वर्ष में आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 मतलब बटे 2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बटे 2 करना पड़ेगा। भैया तीसरा वर्ष है, ठीक है। तो अब आप लोग निकालिए CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, CI बराबर 6 6 12 12 6 सॉरी 6 6 12 और 30, कहने का मतलब 1230 रुपये तो आपको ऐसे मिल गए। प्लस इस 600 का आप लोग क्या करेंगे, 600 का करेंगे आप लोग बटे 2, 30 30 60 प्लस 60 बटे 2 करेंगे, और इसके बाद 1.5 बटे 2 करेंगे, 1.5 बटे क्या करेंगे 2। देखिए 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6 जीरो 300, 2 से काट दिया 30 आ गया। इसको 2 से काटिए, इसको 2 से जब काटेंगे कहने का मतलब 1.5, 1 क्या है 5 है बटे 2 करना है। ऊपर एक अंक पर दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव वाला काम क्या हो गया, दशमलव वाला काम हो गया खत्म। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। कहने का मतलब 4 से भाग कर दीजिए किसको, 3 को, 4 से भाग करेंगे, दशमलव लगाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, 4 सत्ते 28 हो गया। अब कितना बचा, घटा लिए 2 बचा, दशमलव लगाएं जीरो बढ़ा सकते, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो कहने का मतलब 75 पैसा जिसको कहा जाता है, इसको जब मैंने 1/2 किया तो इसका मीन्स आया 0.75, 0.75 जोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट आपका CI आ जाएगा 1230 प्लस 300, 300 प्लस 30 बटे के, और इसके बाद 0.75 इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आप इसको जोड़ लीजिए 1230 और 300, इसके बाद 30 और 1.5 जोड़िए। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे 0.5 1 और 6 5 और 1 1561.5, CI आपका आ जाएगा 1561.5 रुपया। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। बिल्कुल आपका सॉरी गलत हो गया भाई, यहाँ पर था 0.75 है ना, तो आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा भैया, सॉरी तो आ जाएगा आपका 1560.75 रुपया, ठीक है। दिमाग में वही चल रहा था 1.5, ठीक है। ये आ गया। अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर P प्लस CI होता है, क्या होता है P प्लस CI होता है। तो A इक्वल टू हमारा P कितना था 12,000, 12,000 में आप लोग जोड़ दीजिएगा 1560.75 रुपया। तो A बराबर आप लोग जोड़िए 3 जीरो, 3 अंक कैसे लिखिए 0.75 और इसके बाद 065, एक को आप जोड़ दीजिए इसमें 3 और 1, 13,560.75 रुपया। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है 20,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। मूलधन आपका दे रखा है 20,000 रुपये, कितना दे रखा 20,000, दर दिया 10%, समय दिया भैया 2 वर्ष 3 माह, कितना माह मीन्स महीना।
और आपका ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। समय को आप लोग चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 कन्ने 3, 3 चौक 12, तो 2 सही 1/4 वर्ष लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो ज्ञात करिए, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? 20,000 20,000 का क्या करना? 10%, 10% कितना होगा? 2,000 करने 2,000 रुपया होगा भैया, 2,000। तो आपको पहली साल क्या मिल गया? 2,000 रुपया। पहली साल आपको CI 2,000 रुपया मिल गया। ठीक है, दूसरी साल आंख बंद करके आपको 2,000 रुपया मिल जाएगा, प्लस इस 2,000 का भी क्या चाहिए? 10% चाहिए। 2 जीरो कट गया, 200 करने 200, कितना हो गया? 200। तो मिला आपको कितना भैया? 200 रुपया। ये दूसरे वर्ष का हो गया, सेकंड ईयर का। इसके बाद आप तीसरे वर्ष यही लिखेंगे 2,000 और इसके बाद 200, और इसके बाद मैंने एक चीज आपको बता रखा था, दूसरे वर्ष की जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिख देना है। तो 200 एक बार फिर लिखिए, प्लस इस 200 का भी क्या करना? 10% लिखना है। तो 200 का 10% कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 2 जीरो कट गया, 20 रुपया होता है। कितना होता है? 20। अब लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, 2 वर्ष तो मेरे पास पूरा है, लेकिन जो है तीसरे वर्ष का क्या है? 1/4। तो कहने का मतलब जो ये हमारा तीसरा वर्ष है इसका 1/4 करना है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? CI इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4,000, 4,200, कहने का मतलब 4,200। 4,200 बिल्कुल आपको परफेक्ट रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 2,000 रुपया है इसका बटे 4 और प्लस 2 2 4 मतलब 420 मान लीजिए। 420 का भी इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 200 200 420, 420 का भी बटे 4, 4 कने 4, 4 कने 4 और जीरो लगाइए, 4 पंचे 20, 105 आ गया। कितना आ गया? 105 आ गया, है ना? 105 आ गया। और 4 कने 4, 4 पंचे 20 और 2 जीरो 500। अब आप लोग जोड़ लीजिए, CI बराबर क्या आ गया? CI बराबर आ गया 4,200 प्लस 500 और प्लस 105, 105। तो 42 5 कितना हो जाएगा? 47, 4,805 रुपया। CI कितना आ जाएगा जी? 4,805 रुपये। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 4,805 रुपये, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट बराबर P प्लस CI होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? मूलधन आपका कितना दिया था? मूलधन दिया था 20,000, 20,000 में जोड़ दीजिए 4805, तो 4 जीरो 4 अंक लिख दीजिए पीछे से, पीछे लिखिए 5084 और 2 लिख दीजिए, 24,805 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं सवाल आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा है आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आज के क्लास में एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा। आज का आखिरी प्रश्न, इसको जो भी बालक या बालिका बताएगा उसको मैं इस सेशन का सबसे होशियार इंटेलिजेंट लड़का लड़की घोषित करूंगा। तो अगला सवाल P बराबर लिखा है, बहुत आसान सवाल, 500 रुपया, और आपका इसके बाद रेट लिखा हुआ है 5% और T लिखा हुआ 1 वर्ष 4 माह। ठीक है, और इसके बाद CI ज्ञात करना है और अमाउंट भी ज्ञात करना है। ज्ञात करिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा 500 का 5% प्रिय विद्यार्थियों, 2 जीरो कट गया, 25 रुपया। कितना हो गया? 25 रुपया। पहले साल आपको मिला कितना? 25 रुपये मिले भैया, 25 रुपये मिले आपको। ठीक है, और दूसरी साल आपको 25 रुपये तो मिलेंगे, परंतु इसको पहले बदल लीजिएगा समय। आप लोग समय जब बदलिएगा तो 1 सही 4/12, 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, कहने का मतलब आपका समय आ जाएगा 1 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, ये समय आ गया। अब इसके बाद लिख लिए, इस 25 का भी क्या करना? 5%। मामला फंस गया ना, 25 का 5%, 25 पंचे 125, कितना होता है? 125। कोई जीरो कटा था क्या? नहीं कटा था, 2 अंक का 16, इतना रुपया। कितना? इतना रुपया। तो आपका आ गया 1.25 रुपया, है ना? इतना आ गया। ये दूसरे साल का है,
अब दूसरे साल का लेकिन आपको 1/3 लेना, तो 1/3, ठीक है। तो आप लिखिए CI बराबर क्या हो जाएगा, 25 रुपया मिला आपको, प्लस इस 25 का 25 एक 26.5, कहने का मतलब 26.25 का आप लोग क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान ही दीजिएगा, काट लीजिए, 26.25 लिखा, बटे में 3 है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, दशमलव वाला काम खत्म, ठीक है। काट लेते हैं, 5 काटते हैं, 5 छक 30 और 0, और 5 5 25, 5 दूनाई 10, 2 बचा, 5 25, फिर काटिए आप लोग इसको 5 से, 5 कने 5, 5 दूनाई 10 और 5 कने 5, 0 5 25, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो कहने का मतलब 105 को आप लोग भाग कर दीजिए 12 से, तो 12 से इसको जब आप लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 नवियाँ 108, 12 नवियाँ 108 और 12 ठीक कितना होता है, 96 होता है, 96। तो 15 में से 6 चला गया, 9 आ गया, यहाँ बचा 1 कट गया। और इसके बाद चाहें तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लेंगे तो 12 सत्ते 12 7 84, 12 7 कितना होता है, 84 होता है। 10 में से आपका जो है, 10 में से आपका 4 चला जाएगा 6, और यहाँ पे बचा 8, ही कट गया, ठीक है। तो आप लोग कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, कहने का मतलब आ जाएगा कितना, 87.5, कितना आ जाएगा, इसका जब बटे 3 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12 नवियाँ जब चला गया था तो यहाँ दशमलव लगेगा ना, इसमें नहीं जा रहा था, तो आ जाएगा 8.75, तो इसकी जगह पर आ गया मेरा 8.75, ठीक है, जोड़ लीजिए, तो CI बराबर आ जाएगा 25 प्लस 8.75, तो 25 8 कितना होता, 33, तो CI बराबर आएगा 33.75 रुपया, ये आपका आ गया भैया। अगर अमाउंट ज्ञात करना तो A बराबर P प्लस CI होता, P प्लस CI, तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा, P हमारा दे रखा था 500, 500 में जोड़ दीजिए 33.75, तो आ जाएगा आपका A बराबर 533.75 रुपया, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में, तो आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो, अगर आपको हमारी मेहनत लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो, ठीक है। धन्यवाद।